इनसे हम आज इसकी पूरी डिटेल लेंगे कि इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इनकम होती है, कहाँ मार्केट है इसकी, और कितने समय में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका घर था अभी, और ये उनका फार्म है मेरे पीछे। और जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास जो घंटी होती है उसको भी दबा लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बड़े पास से, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनका फार्म है, ढिल्लो रैबिट फार्म। तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छी डिटेल यहाँ पे, जो कि ज़िला फरीदकोट पंजाब के अंदर पड़ता है। तो और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फार्म विजिट। तो वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो किसान वीरों, अब मैं आपको सर का फार्म दिखाना चाहता हूँ। तो आप हमें बताएं फार्म में क्या क्या होता है और किस किस चीज़ की जहाँ जरूरत पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये केज है सर आपके। ये केजेस हैं ठीक है, इसमें कैसे रखा जो जाता है, है इनको? ऐसा है कि यहाँ से इसको रखा जाता है और ब्रीडिंग कराती हो, जैसे ये मेल है हाँ और हाँ, फीमेल को इस इधर इधर ले आते हैं इसको क्रॉस कराने के लिए। ठीक है। कोई वहाँ पे छोड़ते हैं और ब्रीडिंग के बाद इसको क्रॉस कराने के बाद वापस उसकी जगह पे छोड़ देते हैं फीमेल को। ठीक है। यहाँ से इसको फीड देते हैं हम्म, और यहाँ से ये वाटर देते हैं, पानी ठीक है। कटोरी पे। राइट। तो वीर जी बताएं कि आपने ये काम कैसे स्टार्ट किया? ये एक्चुअली मेरा स्टडी तो मेरी होटल मैनेजमेंट किसी और लाइन में थी। उसके बाद मैंने बहुत मतलब कि बाहर का ट्राई किया फॉरेन का। तो ठीक है। उसके बाद जब सक्सेस नहीं मिली, बहुत पैसा ख़राब किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पर कोई काम स्टार्ट किया जाए, लेकिन मेरे को कोई काम सही नहीं लगा। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि कोई शहर में दुकान वगैरह जहाँ कोई कर लें, जी जी। लेकिन वहाँ पे सही नहीं लगा मेरे को कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर सिटी में कोई हर काम मौजूद है। ठीक है। लेकिन जब मेरे को किसी मेरे दोस्त ने बताया हाँ, कि जब सूर का काम करते हैं तो सूर में जो वैक्सीन यूज़ होती है वो इस रैबिट से यूज़ होती है। ठीक है। रैबिट से बनती है जो वैक्सीन होती है। वो जी बोलते थे कि जब 100 हम उसकी डिमांड करते हैं जी जी। तो सिर्फ हमें 25 ही मिलती हैं। ठीक है। अगर हम वो आपके पास रैबिट फार्म हम बनाएं, उसकी डिमांड बढ़ेगी और आपका वैक्सीन वगैरह के लिए यूज़ होगा, जी तो जी। आप उसके बारे में सोच सकते हो अगर ये काम सही लगे। उसके बाद मैंने इसको यूट्यूब वगैरह पे नेट पे सर्च किया और जी। उसके बाद मैंने इसके बारे में सोचा और किया। ठीक है। तो आपने सर इसको कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया था और कितने से स्टार्ट किया था, कितने से? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया शुरू किए को। जी सर। और मैंने ये 10 यूनिट से स्टार्ट किया था। एक यूनिट में तकरीबन 10 खरगोश होते हैं, ठीक है। जिसमें 7 फीमेल होती हैं और 3 मेल होते हैं ठीक एक है। यूनिट में। और ठीक है। 10 यूनिट से स्टार्ट किया था 100 रैबिट से। ठीक है सर। और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसको आपने स्टार्ट करने में कितना खर्चा आया था आपका? इसका लगभग सारा पिंजरे वगैरह और इसके फीडर बॉक्स, डिलीवरी बॉक्स और पानी वाले निप्पल कटोरी वगैरह सारा पा के इसका तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, शेड के समेत? नहीं, शेड शेड अलग था। शेड का तकरीबन 1.25 लाख वगैरह अपना पड़ जाता है, 1.25 लाख। यानी कि आपका 3 लाख रुपए लगभग खर्चा हाँ, आया था। 3 लाख रुपए आया। खर्चा है। तो आपको इसमें इनकम कैसे होती है और कितने समय में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे या इनकम हो ऐसा चुके हैं? है, अपने आप पे भी डिपेंड करती है इनकम। जैसे जो छोटा बच्चा है वो पेट के लिए यूज़ होता है, ठीक। जो इसका मीट के लिए यूज़ होता है, जो मीट में इसका 0% कोलेस्ट्रॉल है। जी। और ये जो सूर वगैरह के जहाँ वैक्सीन वगैरह यूज़ होती है वो इसकी मेडिसिन बनती है, ठीक है। इस पे यूज़ होती है। बाकी जो ज़्यादा है ये एक्सपोर्ट होता है और मीट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ज्यादातर मीट और एक्सपोर्ट ही होता है ये? हाँ, मीट और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। ठीक है। सर मैं जैसे हर काम में देखता हूँ कि मार्केटिंग की बड़ी समस्या आती है, तो इसमें मार्केटिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, या समस्या है या नहीं है? मार्केटिंग की ऐसा है, मार्केटिंग की पहले पहले जो करता है उसको समस्या तो लगती है कि मार्केटिंग की समस्या है, लेकिन ऐसा है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी। जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके साथ, जिसको दे जो काम स्टार्ट करता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम्म। और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें बाय बैक एग्रीमेंट होता है। मतलब जो सर? मीट वगैरह के लिए हम उठाते हैं उसका माल, जो प्राइस होता है मार्केट रेट के हिसाब से उठा लेते हैं। ठीक है। यानी कि वो गारंटी लेते हैं? हाँ, गारंटी लेते हैं, स्टाम्प पेपर के लिख के लेते हैं। वो सर गारंटी, ये सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है ये? जो और इसमें कैसे कितनी इनकम हो जाती है 100 रैबिट से, आप हमें बताएं, 100 एक्सप्लेन रैबिट करें से अच्छे से। तकरीबन जब फर्स्ट में ये बच्चे देते हैं, 1 महीने बाद जब हम लेते हैं तो उसकी ब्रीडिंग कराते हैं, 1 महीने के बाद बच्चा देता है। ठीक और है। वो 4 महीने के बाद बच्चा तकरीबन पौने 2 kg का हो जाता है। ठीक है। जो तकरीबन हमारा 300 2 250 300 रुपये में सेल होता है।
ठीक है, उसका केजी के जो, हिसाब से हाँ जी, 250 से 300 रुपए केजी के हाँ हिसाब से केजी के हिसाब से होता है जो ठीक सेल है। होता है। ठीक है। तो ऐसा है, बाकी जो मतलब कि जो ये 70 फीमेल होती है हमारे पास, ठीक है। 100 केज में 70 फीमेल होती हैं। ठीक है। 70 फीमेल की औसत जो हम निकालते हैं, 5 बच्चा एक जो फीमेल रहता है 5 बच्चा देती है। ठीक है। और वो जो होती है, हम 70 की एवरेज लाएं तो 350 बच्चा हो जाता है। ठीक है। और वो 350 बच्चा जब हम सेल करते हैं तो तकरीबन 1,40,000 50,000 में सेल होता है। ठीक है। तो हम लगाते हैं कि तकरीबन 60 से 70% इसकी जो होती है खर्चा होता है, और 30 से 35 जो होता है परसेंट है इसका सेविंग होती है। ठीक है, 30 से 40% हमें प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इसमें। होता है। तो सर आप बताएं कि आपने 3 लाख से काम स्टार्ट किया था, तो आपके पैसे कब पूरे हुए या हुए या नहीं हुए? तकरीबन मेरे पैसे 1.5 साल में पूरा हो गया। ठीक है। अब मेरे जो अगला बैच निकलेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक और है। फीडिंग वगैरह का सारा खर्चा एक बार मेरा क्लियर है। ठीक है। सर मुझे आप ये बताएं भी, जो आपके 100 रैबिट हैं, उनके बच्चे सेल करके आप इनकम कमाते हो ना? बच्चे सेल करते हैं, वो जो पेरेंट्स है वो हमारे पास ही हैं, पेरेंट्स आप ही रखते हैं? वे मेरे पास ही रहते हैं। ठीक है। और एक सर मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि इसमें लेबर की कितने की ज़रूरत होती है? इसमें मेरे पास 100 यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, 100 रैबिट हैं। ठीक है। इसमें सुबह मैं 2 घंटे लगाता हूँ, शाम को 1 घंटा लगाता हूँ। जो इसकी सफाई वगैरह और फीडिंग वगैरह, या किसी को कोई प्रॉब्लम है मेडिसिन देने की, सारा क्लियर हो जाता है। मतलब कोई 100 ज़्यादा रैबिट का टाइम की आपका ज़रूरत नहीं, ना 3 कोई से लेबर। 4 घंटे का काम है आपका हाँ, डेली का? 3 घंटे का सारा काम है। ठीक है, यानी कि सवेरे 2 घंटे और शाम को 1 शाम डेढ़ को एक घंटा घंटा बस? काफ़ी है। ठीक है। और सर एक बात हमें आप और बताएं, जब भी आप इनको सेल करने जाते हैं, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इनको सेल करने में? सेल करने कहीं नहीं जाना, आपने एक बार बस कंपनी को फ़ोन करना है कि आपका माल रेडी है, और कंपनी खुद आपसे माल उठाने जाएगी। ठीक है। सर आप बताएंगे इसका माल जाता कहाँ पे है, कहाँ इसकी कंजप्शन है? ये मीट के लिए यूज़ होता है, तो वो तो अब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अगर मार्केट है तो वहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे लेकिन हरियाणा ज़्यादातर, पंजाब में तो बहुत कम मार्केट है, इसकी नाम मात्र है। ज़्यादातर ये होता है कि ये चेन्नई, केरला वगैरह बाहरली स्टेटों में वहाँ पे यूज़ होता है मीट के लिए। ठीक है, वहां पर जाता है, वहां हाँ, के व्यापारी 7 रखते स्टार हैं। 5 स्टार होटलों में यूज़ होता है इसकी स्पेशल डिश के तौर पे। सर इसको क्यों पाला, क्यों क्यों खाते हैं वो लोग, ऐसी क्या खास बात है इसमें? इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। और डॉक्टर वगैरह भी इसकी सलाह देते हैं कि खाने के लिए। ठीक है। तो सर आज से 4-5 साल पहले काफी रैबिट फार्म स्टार्ट हुए थे, वो सर बहुत जल्द बंद हो गए, तो वो बंद क्यों हुए थे और आप कामयाब कैसे हुए हैं? वो ऐसा है कि उस टाइम कुछ तो मेडिसिन की समस्या भी हो सकती है, ठीक है। उसको वो कह सकते हैं। बाकी ज़्यादातर मेरे एरिए में जो खुले थे वो तकरीबन ऊन वाले थे, वो मीट मतलब वाले नहीं थे। जो ऊन वाले होते हैं उनका ये समस्या आती है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है तो वो टेम्परेचर मतलब कि वो सहन नहीं कर सकते, ठीक उसकी है। वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो कामयाब नहीं हुए होंगे। ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं अपना काम 1.5 साल से कर रहा हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस काम से। ठीक है। तो सर मैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मेरे उनसे उनका मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास है, तो मैं आज आपसे सर सच्ची में जानना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं है 2019 में या आने वाले समय में, ये कैसा बिजनेस है? सर ऐसा है कि मैंने भी जब स्टार्ट किया, तो कोई भी बिजनेस है उसमें लॉस और प्रॉफिट का हम बोल सकते हैं कि होता होता ही है। है। ठीक है। ठीक है, जब हम काम करते हैं उसके बाद पता चलता है। बाकी हम ये बोल सकते हैं कि किस्मत और लक भी होता है एक बार, हाँ, कि किसी का लक भी कैसा होता है। ठीक है। हम मेहनत से कोई भी काम करेंगे तो प्रॉफिट तो होगा। ठीक है। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि काम से प्रॉफिट है। ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि प्रॉफिट ना हो जब ठीक है। हम काम तो दिल सर से करें। ये तो हुई आपकी बात, मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि कोई भी फार्मर है तो इसको कैसे स्टार्ट कर सकता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। ऐसा है इसकी कि कोई कोई भी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है क्या? सब्सिडी वगैरह होती है। सब्सिडी भी पूछ रहा हूँ सर, ट्रेनिंग, हाँ, ट्रेनिंग भी होती ट्रेनिंग है? ऐसा आता है जब कोई काम शुरू करता है तो उसकी जब स्टार्ट करता है तो ये तकरीबन हम बोलते हैं कि 5 से 10 केज से स्टार्ट करो। ठीक है। जब बिजनेस वगैरह करना है तो कोई 1 केज से 10 रैबिट से बिजनेस नहीं स्टार्ट होता। अगर हम स्टार्ट करते हैं इतने केजेस से, तो हम सारा जाली वगैरह पिंजरे वगैरह साथ में देते हैं। ठीक है। उसका बच्चा सारा साथ होता है जो कि ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है। ठीक है। सर स्टार्ट कैसे करे एक फार्मर, आप हमें ये बताएं भी, फार्मर को पहले क्या करना होगा जिससे कि वो स्टार्ट कर पाए?
उसको जब हमारे पास विजिट करता है तो हम उससे बोलते हैं कि आप 5 केज से स्टार्ट करो। अगर ठीक है। 5 केज से वो स्टार्ट करता है, 5 केज सर कहाँ कहाँ बनते हैं ये केज? ये केज हम ही देते हैं, कंपनी ठीक है। देती है, कंपनी देती है। कंपनी देती है उसको। ये केज देती है, फीडर बॉक्स होते हैं, डिलीवरी ठीक है। बॉक्स वगैरह सारा। ठीक और जो है। ट्रेनिंग होती है वो जब काम शुरू करता है उसके फार्म पे जाके 5-6 दिन रह के हमारा डॉक्टर होता है वो हाँ। दे के आता है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि अभी कंपनी और आप इसमें उसका साथ देते हैं। साथ देते हैं वो, ठीक कोई है। बात नहीं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा उसमें लिखा जाता है। ठीक है। और सर आप ये बताएं भी कंपनी ऐसे तो सर हम कंपनी के नौकर हो जाएंगे, आप ये बताएं इसमें हमें कंपनी कितनी आज़ादी देती है? सारा काम हमारा ही होता है? ऐसा है कि अगर वो सेल का हम करते हैं कि जो नया फार्मर होता है उसको सेल की और बेचने की बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। इसीलिए हम उसका विश्वास के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अगर वो चाहता है कहीं बाहर सेल करना वो कर सकता है, उसको उसमें कहीं कोई मार्केट दिक्कत नहीं, मिलती है, किसी कोई तरीके से बाधित नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है अपना। ठीक है, आज़ादी उसकी रहेगी हाँ, फार्म में। आज़ादी उसकी रहेगी, ऐसे कोई ठीक है। प्रॉब्लम और सर आप हमें ये बताएं भी कौन कौन सी ब्रिड्स इसमें होती हैं और कौन कौन सी अच्छी ब्रिड्स हैं? आपने किस ब्रिड से स्टार्ट किया था? एक्चुअली ऐसे है कि बहुत से फार्मर बोलते हैं कि कई ब्रीड हैं जो हमारे यहाँ पे प्रेयर नहीं मिलती। ठीक है। जैसे ज़्यादातर हमारे जो पंजाब में और इंडिया में यूज़ होती हैं, न्यूजीलैंड वाइट है, ठीक है। ग्रे जाइंट है और छोइप चिंचला है। ठीक है। ये मोस्टली पॉपुलर हैं। ठीक और है। कैलिफोर्निया है, बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्योर नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो ब्रिड्स आप बता रहे हो यही ब्रिड यही इंडिया में चलती हाँ है? चलती है। आपके पास कौन सी ब्रिड ज्यादा है? मेरे पास न्यूजीलैंड वाइट, ग्रे जाइंट और छोइप चिंचला है। ठीक है। इसमें सर ब्रिड के हिसाब से भी कोई प्रॉफिट होता है ज्यादा? नहीं, ब्रीड का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो ठीक मीट है। के हिसाब से जाता है वो तो उसी रेट ही जाता है सर। सर अगर हम कोई क्वालिटी की ब्रिड लेते हैं क्या वो महंगी मिलती है या सेम ही रेट मिलती है केजी के थोड़ा हिसाब से? ऐसा होता है कि जो न्यूजीलैंड वाइट है उसका ऐसे हो जाता है कि जो वाइट उसकी फर होती है हाँ। वो किसी जैसे बच्चों की जुराबें वगैरह या कैप्स बनती है उस पर यूज़ होती है, तो इसकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा रहती है। ठीक है। और सर मैं एक बात ये जानना चाहूँगा, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? क्या आपने भी ट्रेनिंग ली थी इसकी कोई? मैं ट्रेनिंग मैंने ली थी, चेन्नई से ली थी। मैं ठीक। वहाँ पे अपना यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था, तो मैं वहाँ पर गया तो मेरे को पता चला यहाँ रैबिट फार्म है। ठीक मैंने है। वहाँ से ट्रेनिंग ली थी। ठीक है। लेकिन कई है जगह जहाँ से ट्रेनिंग मिलती है। अब ठीक है। हमारे हरियाणा में भी है कई था, ठीक जैसे है। यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है। कृषि विज्ञान। और सर इसमें लोन वगैरह या सब्सिडी वगैरह का प्रोसेस आप हमें बताएं। वैसे मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरे को ऐसा पता चला कि मैंने पता भी किया था। जी, जी। तकरीबन इस पे जो 25% सब्सिडी देती है ठीक हमारी है। जो इंडिया सरकार है, ठीक वो है। 25% सब्सिडी। ठीक है। तो सर आप अपना तो कॉन्टैक्ट नंबर हमें अवेलेबल कराएं और अपना एक तो एड्रेस बताएं ताकि कोई फार्मर आपसे यहाँ पर रीच करना चाहता हो। मैं गूगल मैप लोकेशन भी डाल दूंगा, हालांकि अपना नंबर और एड्रेस बता दें। मेरा नाम वरिंदर सिंह है और फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। वहाँ से ढिलमा खुर्द गांव है सादक के पास, ठीक है। वहाँ पे है। तो ये थे वीरेंद्र जी जो कि रैबिट फार्मिंग करते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आपको इनकी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी से ही और किसानों